नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसमें किसी और का नहीं, मैं खुद का अपने आप का आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम फियर्स। तो वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइस, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो मैंने 2016 में जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो लेने के बाद क्या हुआ कि मुझे ये सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं, क्या करना है, ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम था। तो इसीलिए 2 साल में फ़ेल हुआ, 12 सब्जेक्ट्स मेरे बैकलॉग्स थे। लेकिन आज हालात अलग हैं। आज एक भी सब्जेक्ट्स मेरा बैक नहीं है। तो वहाँ से यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना मार्क्स कार्ड आपको दिखाया है। अगर वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जाइए देख लीजिए। तो आप कॉलेज इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अमूमन तौर पे क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, मैंने क्या किया था, सेम आप भी वही करते हो। मैंने क्या किया था, मैं जब एग्ज़ाम आते थे तभी पढ़ता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, मुझे कैसे टैकल्स करना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स इतने कम समय में कैसे पढूँ। तो इससे 2 साल मेरे लॉस हुए, 12 सब्जेक्ट्स मेरे बैकलॉग्स थे। जब मैं धीरे-धीरे इसमें यू नो इन 2 सालों में मैंने पूरा समझ लिया कि मुझे कैसा ये करना चाहिए, सब्जेक्ट्स को हैंडल करना चाहिए, वही ट्रिक आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करता था, मैं एक लिस्ट बनाता था। एक लिस्ट मतलब कि इस सब्जेक्ट का आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक्स मैंने पढ़ा है, उस लिस्ट में लिखता था और उस लिस्ट में की पॉइंट्स में लिखता था। तो इससे क्या होता था कि जब अगले दिन 2 दिन बाद जब मैं इसे देखता था, तो मुझे सिर्फ वो लिस्ट को देखता था, वो की पॉइंट्स को देखता था, तो क्या मुझे वो सब टॉपिक्स याद आ जाते थे। तो इससे क्या होता है, अगर आप ऐसे करोगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसका अर्थ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है या फिर कोई और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट है तो सिर्फ आप दिन में दोगे, आप कितने घंटे खेलोगे दिन में? 2 घंटे मैक्सिमम, 2 या 3 घंटे आप खेलोगे। आप पूरे दिन से सुबह से लेकर शाम तक तो नहीं खेलोगे। अगर वैसा खेलोगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपने सुबह से रात तक आपने सिर्फ जो पसंद है आपका स्पोर्ट्स में, मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मैं सुबह से रात तक मैं क्रिकेट खेलूँ, तो अगले दिन मेरा मन करेगा कि मैं खेलूँ। आपका मन करेगा कि आप खेले जाके क्रिकेट? नहीं। कोई और स्पोर्ट्स हो, कोई और उसमें भी सेम होता है। तो यही चीज़ एग्ज़ाम्स में भी अप्लाई होता है। जब आप सिर्फ 2 घंटे दिन के क्रिकेट खेलोगे, तो आपका इंटरेस्ट उस गेम में बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। एक पूरे एक दिन में आपने सुबह से लेकर शाम तक आपने पूरा खेला, उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट आपका डाउन हो जाता है। आप 2 3 4 5 दिन तो आप उसको खेलोगे ही नहीं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई होता है। आप सिर्फ मेन एग्ज़ाम्स जब अनाउंस होते हैं तभी आप पढ़ना शुरू करोगे। तब क्या होगा, आपको सिलेबस के इतने सारे बुक्स आपको दिखाई देंगे, तो ये टेंशन आ जाएगी मैं कैसे पढूँ, कैसे हैंडल करूँ। अगर आप सिर्फ दिन में रोज़ 2 घंटे, जैसे मैंने कहा कि आपको एक लिस्ट, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हो एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में की पॉइंट्स इंक्लूड करो। जब ऐसे करते हो तो एक सिर्फ 2 घंटे दिन में, मैं ऐसा करता था, दिन में 2 घंटे मैं ऐसा करता था। मैंने ये टॉपिक्स पढ़ा, मैं उसका की पॉइंट्स और लिस्ट उस लिस्ट में ऐड कर देता था। तो 2 3 दिन के बाद जब मैं उसे देखता था, सिर्फ वो की पॉइंट्स देखता था, तो मुझे याद आ जाता था कि मैंने क्या पढ़ा है। इससे क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। ये जेन्युइन है, आपके साथ भी ऐसा होगा। जब आप ऐसे करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप पहले सिर्फ दिन में 2 घंटे वो पढ़ते थे, बाद में 3 घंटे 4 घंटे हो गए। आपको जब ये टाइम स्पेंडिंग जब बढ़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा।
तो इससे क्या होगा, आपका जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा, वो टेंशन जो आपके मन में एग्ज़ाम फियर्स वो भी चला जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि प्रीवियस सेम के पेपर्स को रेफ़र करो, लेकिन कितना करोगे? सिर्फ आप पासिंग मार्क्स तक उससे पहुंच जाओगे, उससे आगे नहीं, राइट? तो इसमें भी चांसेस रहते हैं फेल हो जाओ। तो जैसे मैंने ये ट्रिक बताया है, आपको वही सेम फॉलो करना है। आपके सबसे पहले ये माइंडसेट आपको बदलना है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ये आपको माइंडसेट रखना है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में से जाओगे तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एक क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर का एग्जांपल देता हूँ। एक क्रिकेटर जब वो फील्ड में जाता रहता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि आज मुझे सेंचुरी मारनी है। वो भले ही 90 पे आउट हो जाए, लेकिन वो निराश नहीं होता। वो फिर अगले दिन आता है, फिर अगर वो 95 पे आउट हो जाए, फिर अगले दिन आता है उसी इसके साथ माइंडसेट के साथ, आज तो मैं सेंचुरी बना कर रहूँगा। तो वो उस दिन वो क्या करता है, सेंचुरी बना लेता है। आपको ये माइंडसेट आपको रखना है। अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे लिखोगे तो कोई भी एग्ज़ाम्स हो आप क्रैक कर सकते हो। जैसे मैंने अपना उदाहरण बताया, आप अगर आप मेरे मार्क्स कार्ड वो सब कुछ देखना चाहते हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में उसका जो सब कुछ दिखाया है, मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाके देख लीजिए। सो आई होप अगर ये वीडियो सिर्फ कोई एक बंदा को भी मोटिवेट कर देना तो मैं समझूंगा कि ये सक्सेसफुल रहा है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस में लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।